नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। दिल्ली में सीजेपी वांगचुक अभी भी मोर्चे पे डटे हुए हैं और हटाने के 24 घंटे में वापस से सीजेपी ने अपना मंच सजा लिया है वहाँ। इसी बीच सियासी पारा भी काफ़ी चढ़ा हुआ है। संसद की कार्रवाइयाँ दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी, कई बार गतिरोध पैदा हुआ। उधर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जो लाठीचार्ज हुआ उसकी स्वतंत्र जांच की मांग और सरकार माफ़ी मांगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले, इसको लेकर के खड़गे, राहुल, प्रियंका सहित कई सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रधानमंत्री निवास के पास धरने पे बैठे, जिन्हें पुलिस के साथ काफ़ी झड़प भी हुई है। इसी बीच ऐलान किया है राजस्थान में कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी जो डिमांड्स हैं उसको लेकर के। तो चलिए, लेकिन बड़ी बात यही है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या सरकार इस पर कोग्निजेंस लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है और इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या सरकार इस्तीफा लेगी। सरकार का ये दावा है, बीजेपी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अनुसार एक बैठक आयोजित करती है, वो हर मंगलवार को होती है और उस बैठक में तमाम भाजपा के जो सांसद होते हैं राज्यसभा और लोकसभा वो पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में होते हैं और बैठक के बाद जो बैठक में उन्होंने कहा, उसके बाद किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर के बड़े सख्त हैं, पर उन्होंने कहा है कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है और ना ही इस पर राजनीति होनी चाहिए, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। हमारे साथ भाजपा से महिपाल महला साहब जुड़े हुए हैं, आशीष हल्दानिया जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। स्वागत है। काकरोच जनता पार्टी से हमने बुलाया है लेकिन अभी तक के वो उनके पैनलिस्ट हम तक नहीं पहुंचे हैं। तो चलिए, जैसे आएंगे उनसे हम रूबरू आपको कराएंगे। आशीष जी, आपके पास में आना चाहूँगा। आपके नेता प्रधानमंत्री निवास के पास धरने पे बैठे, आम आदमी पार्टी और आप आपस में उलझ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है, कुछ इस तरह के आरोप लगे हैं आपस में। तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के एकजुट है क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि एटलीस्ट ये ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, पहली बात मैं कहूँ कि कांग्रेस कभी इस ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करती है जो देश का भविष्य हो। अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी और आज संसद में यही हो रहा है। यूथ जो हमारा इस देश का है, हमारा देश का भविष्य है, जो युवा हैं वो आज वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संसद के बाहर जंतर मंतर पर हमारे युवा एकत्रित हैं और वो किस चीज की मांग कर रहे हैं? सिर्फ युवा यही तो मांग कर रहे हैं कि नीट के पेपर की जिम्मेदारी किसकी थी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों ना हो। आज देश का भविष्य जो युवा है उसके हाथों में किताब है, वो किताब लेके आगे बढ़ रहा है और सरकार उसके आगे बैरिकेड्स लगा रही है, बंदूकें लगा रही है, हथगोले छोड़ रही है, लाठियां, डंडे और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उन युवाओं के ऊपर। क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? क्या संविधान हमें यह अधिकार नहीं देता? संविधान हमें यह अधिकार देता है। और राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस और एनडीए गठबंधन, पूरा गठबंधन आज इन युवाओं के साथ है। तो युवाओं के साथ क्यों ना हो? एनडीए गठबंधन साथ है कि आपका यूपीए या इंडिया गठबंधन? पूरा इंडिया गठबंधन साथ है। पूरा इंडिया गठबंधन आज देश के नौजवानों के साथ है, क्योंकि यह राजनीति का पहलू नहीं है, यह कोई दल की बात नहीं है, यह देश के युवाओं की बात है। और आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दमनकारी नीतियां अपनाकर उन युवाओं को मारना पीटना चालू कर रखा है। आप एक चीज बताइए, युवा किस चीज की मांग कर रहे हैं? युवा यही तो मांग कर रहे हैं कि भाई नीट के पेपर की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री संसद से गायब हो जाते हैं। जब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब ये बात करते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस बात का जवाब देना चाहिए और वहां बच्चों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी संसद से गायब हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करते हैं लेकिन युवाओं की बात नहीं करते। यह सरकार क्या कहकर सत्ता में आई थी योगेंद्र जी? यह सरकार यह कहकर आई थी कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, बेरोजगारों के लिए काम करेंगे और युवाओं को एक अच्छा भविष्य देंगे। लेकिन आज युवाओं के साथ क्या? 0% तो युवाओं का भविष्य सुरक्षित है।
है? एक भी युवा का भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित नहीं है। 0% महिलाओं की सुरक्षा, 0% किसानों की सुरक्षा, 0% बेरोजगारी, सब कुछ 0% दे रही है सरकार, आगे कुछ बढ़ा ही नहीं रही है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। 100% ये सरकार आज फेल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए था? क्या इतना मुश्किल था छात्रों से बात करना? कोई जब मीटिंग के लिए बुलाया गया, मुद्दा था शिक्षा मंत्री का, मीटिंग करनी चाहिए थी धर्मेंद्र प्रधान को, और मीटिंग कर कौन रहा है? जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा जी का तो कोई मामला ही नहीं है, वो तो स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री मीटिंग कर रहा है और शिक्षा मंत्री गायब है। जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की होती है। आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर उन युवाओं के साथ खड़ा है। क्या ये युवा अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते? क्या ये युवा अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार से सवाल नहीं कर सकते? अगर आज का युवा इस भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार से सवाल करता है, अपने आने वाले सुनहरे सपनों के लिए, अपने रोजगार के लिए, जो वो परीक्षाएं दे रहा है, लगातार 152 पेपर लीक हो गए और इनके जिस स्टेट में सरकारें धड़ल्ले से पेपर लीक हो रहे, लेकिन सरकार की जवाबदेही नहीं है। जवाब कोई दे ही नहीं रहा है, ना प्रधानमंत्री दे रहे, ना गृह मंत्री दे रहे, ना शिक्षा मंत्री दे रहे। महिपाल महिला जवाब देंगे अभी आपको मैं जवाब दिलवाता हूं। उम्मीद है कि आप भी इस तरह से सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना है। महिपाल जी, आरोप ये लग रहे हैं कि सरकार इस मामले को दबाना चाहती है। विपक्ष कहता है कि दमन पूर्वक कार्रवाई की जा रही है और जवाबदेही किसी की नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर आरोप है, उनका विभाग है, तो उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए। ये विपक्ष और जो छात्र आंदोलन की राह पे हैं, उनका बयान है। दूसरा, 14 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद पहली बार इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर युवाओं के द्वारा देखा जा सकता है। किसान आंदोलन चला, बॉर्डर्स पे रहा, लेकिन ये आंदोलन पहली बार ऐसा देखा गया जिसमें एक आक्रोश झलक रहा है और उनकी मांग है कि इस सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। वांगचुक का भी यही कहना है कि इस सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। सरकार का अपना कहना है, मोदी साहब कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर। तो राजनीति अभी नहीं होनी चाहिए या वास्तव में? हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि पेपर लीक या एजुकेशन या महिलाओं से जुड़े मुद्दे, खासकर अपराध, ये सियासत का मुद्दा नहीं होना चाहिए। हम बहुत टाइम से कह रहे हैं, लेकिन जब अपोजिशन में होती है कोई भी पार्टी है तो उसको मुद्दा ही नजर आता है, और जैसे ही हम सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो ये फिर गैर राजनीतिक मुद्दा दिखाई देता है। देखिए योगेंद्र जी, पेपर लीक बिल्कुल राष्ट्रीय चिंता का विषय है, और अकेला नीट नहीं, जितने भी देश में और प्रदेश में जो पेपर लीक हो रहे हैं या पेपर माफियाओं के हाथ में पेपर पहले से आ जाते हैं, वो बिल्कुल चिंता का विषय, और इसमें ठोस सुधार होने चाहिए। नीट पेपर को लेके जंतर मंतर पे जो धरना चल रहा है, छात्रों के पक्ष में अकेला विपक्ष नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी उन छात्रों के पक्ष में है कि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो। जो जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और एक ऐसी सजा उनको मिले, जिन जिन लोगों का इसमें रोल रहा है उसको ऐसी सजा मिले कि दोबारा पेपर माफिया सर उठाने से पहले 10 बार सोचे और सिस्टम में सुधार हो। भारतीय जनता पार्टी भी इन्हीं छात्रों के साथ में खड़ी है। विपक्ष जो अपना रोल अदा कर रहा है, बिल्कुल विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि जब छात्रों के भविष्य का सवाल हो, छात्र धरने पे बैठे, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, तमाम विपक्ष के दल आए हैं, उनका स्वागत है। पर इस मुद्दे के साथ साथ योगेंद्र जी, जब पार्लियामेंट की तरफ कल कूच हो रहा था और नीट के एग्जाम का और भारत की संसद को नेपाल बना देंगे, इसका क्या संबंध है जी? मामला नीट का था, भारत की संसद में आज अंदर घुस के इनको बताएंगे मोदी का आखिरी दिन है, इसका क्या संबंध है? मामला नीट का था तो प्रभु श्री राम का अपमान करने का इससे क्या संबंध है? जब मामला नीट का था तो मुझे बताएं, कांग्रेस के साथी प्रेमानंद महाराज नहीं मानते, उसका क्या संबंध था? जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही थी, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का और धरना स्थल पे लोगों का, वहां जो धरना स्थल पे थे उनका ये कहना कि भारत माता की जय बोलने वाले बताएंगे इनका बाप को नहीं, इसका धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से क्या लेना देना? जो भी कांग्रेस के पास ज्योग्राफी, बायोलॉजिकली, केमिस्ट्री, जितने भी जो तर्क हैं उस तर्कों से समझाने का प्रयास करें जन टीवी पे कि इस धरने प्रदर्शन का, शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन का और पार्लियामेंट के कल जो घेराव का था उसका इस तरह से क्या संबंध था कि आज हाथ में पत्थर लेके हम पार्लियामेंट के अंदर घुसेंगे? सर, कानून व्यवस्था भी कोई चीज होती है। और दिल्ली पुलिस के 55 से 60 जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेज के 25 जवान घायल होकर हॉस्पिटलाइज हुए, 20 से 22 वाहन जो हैं वो क्षतिग्रस्त किए गए।
वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं, वो भी इसी राष्ट्र की संपत्ति है। उसका और कल के प्रदर्शन से क्या लेना देना? बिल्कुल लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। पर जब कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेके चैलेंज करे कि भारत को नेपाल बना देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएंगे, तो कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस और हमारी सरकार की है, जिसको हमने निभाने का काम किया। और सर, एक आपके माध्यम से एक निवेदन और कर देता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने बड़ी ज्ञानवर्धक बातें कही। बिल्कुल पेपर पे जवाबदेही होनी चाहिए, पेपर माफियाओं के पास पेपर नहीं जाना चाहिए, सजा होनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। सर, आप उसी राजस्थान में बैठे हैं जहां 18 से 23 के कार्यकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में 19 पेपर लीक हुए और शिक्षा मंत्री जी ने सॉरी का सह नहीं बोला और मुख्यमंत्री जी ने माफी का मैं नहीं बोला। वो लोग आज ज्ञान दे रहे हैं जिनके कार्यकाल में 19 पेपर लीक हो गए। आज महिपाल महिला कहीं ड्राइविंग मोड पे है और गाड़ी से किसी की दुर्घटना में कुछ अनहोनी हो जाए, तो सर मैं सुझाव तो दे सकता हूं और साथ में मैं माफी भी मांगू कि मैंने जो किया वो गलत था। यदि आप यातायात नियमों की पालना पे कभी किसी दिन बहस करें तो मैं उसमें सुझाव तो दे सकता हूं, पर मैं बड़ी बड़ी ज्ञानवर्धक बातें करूं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा। अरे सर, जो आज फूल के फूलचंद हो रहे हैं वो अपने पुराने दिन भूल रहे हैं कि 18 से 23 के कार्यकाल में कैसे नौजवानों के सपनों को रोंदा था इन्होंने। महिपाल जी, मोदी जी ये कह रहे हैं कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, पेपर लीक पे। ये कैसे संभव होगा? मोदी जी की इच्छा है कि इस पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी आप पुरानी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। अभी इनको जब अवसर मिलेगा ये आपके बातों के वो करेंगे तो फिर तो राजनीति तो गहराती जाएगी। ये अंत कैसे होगा? सर, राजनीति का मतलब दूषित राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक मानसिकता से ग्रसित। सुनिए, आपकी नजर में दूषित राजनीति क्या है? अगर आपकी सरकार है तो उस पर आरोप नहीं लगे, दूसरी सरकार हो तो इस पर आरोप लग जाए। बिल्कुल ये होगी, ये दूषित राजनीति हो जाएगी। मैं इसका जवाब दे रहा हूं सर, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। नीट परीक्षा को लेकर एक धरना चल रहा, उस धरने में नीट के अलावा सारी तरह की बातें हो रही हैं। नीट के विद्यार्थियों के भविष्य के अलावा सारी तरह की बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री, कल तक हमारा मूड था कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, आज हमने मूड बदल दिया कि हम प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेंगे। अरे सर, जिससे आपकी शिकायत है, प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी ने जब आपसे वार्ता कर ली तो कि भाई हमसे धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों नहीं वार्ता की? सर, ये जिद है। सरकार तो पहले ही दिन से सकारात्मक पहलू की तरफ आगे बढ़ रही थी कि छात्रों को सियासी रूप से हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए, छात्रों के भविष्य के साथ राजनीतिक दल खिलवाड़ ना करें। हमारी छात्रों के साथ हमदर्दी है, नहीं चाहते कि देश में कोई भी छात्र अवसाद में आके फांसी के फंदे पे जाए। एक बात नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि ठोस नीति बने। महिपाल जी, ये किसने कहा कि हम इसको नेपाल बना देंगे? काकरोच जिम्मेदार में से किसने कहा कि ये इसको नेपाल बना देंगे या बांग्लादेश बना देंगे? किसने कहा? सर, उस धरना प्रदर्शन में जब अब ये भीड़ का तंत्र है, उनमें से भीड़ नहीं सर, भीड़ नहीं, जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा क्या? मैं ये बता रहा हूं सर, कुणाल कामरा जब भगवान श्री राम का अपमान कर रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो ताली बजा के स्वागत कर रहे थे और मीठी मुस्कान के साथ अप्रिशिएट कर रहे थे। वो अभिजीत दीपी के मीठी मुस्कान के साथ अप्रिशिएट कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। जब एक प्रोफेसर जो 4 लाख रुपए महीने के इसी भारत सरकार से लेती है, जब वो ये कहती है कि भारत मां के नारे लगाने वाले, भारत माता की जय बोलने वाले ये बताएं कि इनका बाप कौन है, तभी ये कॉकरोच जनता पार्टी और वहां विपक्ष के दल के नेता हाथ में ताली बजाकर उनको अप्रिशिएट करने का काम कर रहे थे। जब ये कहा जा रहा था कि इस देश जब तक दुनिया रहेगी तब तक अल्लाह तेरा नाम रहेगा, तब ये लोग ताली बजा के मीठी मुस्कान के साथ अप्रिशिएट कर रहे थे। इसका विरोध है सर। छात्र अपना शांतिपूर्ण आंदोलन करें, भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है। हम भी ये चाहते हैं कि दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। चले महिपाल जी, आप तो साथ हो, लेकिन आप ये बताइए कि इतने दिन से आप तो कह रहे हो साथ हैं, पहले दिन ही कोई गया क्या उनसे मिलने के लिए? इतने दिन से वांगचुक धरने पे बैठे हैं, अनशन उनका जारी है, कोई गया मिलने के लिए? आप ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी भी उनके साथ है, साथ तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई गया क्या मिलने के लिए? इससे एक संयम की परीक्षा क्यों ली जा रही थी कि 25वें दिन 24वें दिन उनका इस तरह से धैर्य झलक गया? किस दिन कौन गया बीजेपी से मिलने के लिए? महिपाल महिला ही चले जाते वहां मिलने के लिए। हमने पहले ही दिन जब गए मिलने के लिए, जेपी नड्डा बाद में बुला करके मिल रहे, जब पार्लियामेंट शुरू हो गई तब, पहले मिल लेते। देखिए, ये इस देश में किसी की भी गवर्नमेंट हो, डायलॉग नहीं टूटना चाहिए। मांग मानना नहीं मानना एक अलग विषय है। जायज होगी तो आप लोग मान, क्योंकि सरकारों की नजर में होता है कि ये जायज है तो मानेंगे, नहीं है तो नहीं मानेंगे। खैर, वो उनका प्रिविलेज राइट है, वो माने नहीं माने इश्यू ये नहीं है, लेकिन कोई दबा भी नहीं सकता क्योंकि सरकारों को सरकार चलानी होती है, वो माने नहीं माने। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी भी उनके साथ है। भाई साहब, बीजेपी साथ है, दिल्ली में बीजेपी के इतने नेता हैं, मंत्री हैं,
कौन गया उनसे बात करने के लिए, मिलने के लिए? सर जब आप मुझे बता दीजिए एक भी नाम, कहाँ ये जाकर के अप्रोच की थी या मिलने गए थे उनसे? सर जब आंदोलन छात्रों का रहता है, जब आंदोलन छात्रों तक सीमित था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। आंदोलन को एंटी इंडिया सर आप ये कैसे हाईजैक नहीं किया? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, और हम तो- मैं ये नहीं कह रहा, ना मैं उसके वकालत कर रहा हूं। हिंसा को मेरी नजर में कोई स्थान नहीं है। मैं, आपने जो कहा कि बीजेपी भी उनके साथ है, 20 दिन में बीजेपी के किसी नेता को फुर्सत नहीं मिली बात करने की, जाने की, सरकार के किसी नुमाइंदे को। आज आप दावा कर रहे हो कि छात्र आंदोलन था, जब तक तो हम साथ थे। कौन साथ, कैसे साथ? कोई बात तो करते हैं, कोई बात ही नहीं करने गया। खैर चले, मैं आपके पास में आना चाहता हूं। इनडायरेक्टली बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस और विपक्ष इस पे राजनीति कर रही है और इन लोगों को उकसा रही है। और जैसे महिपाल जी डायरेक्ट नहीं कह रहे, तो मैं आपसे कह देता हूं, बीजेपी के नेता आज नहीं तो कल ये आरोप लगाएंगे कि नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति भारत में पैदा करना चाहते थे कुछ असामाजिक तत्व। और इनडायरेक्टली आप लोगों पे भी आरोप आ सकता है कि विपक्ष इन्हें उकसा रहा है और इस तरह की घटनाओं के लिए विपक्ष भी जिम्मेदार है। तो ये हिंसक घटना है, ये नीट एक अलग मैटर है, नीट पे होनी चाहिए बात। प्रधानमंत्री का कहना है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति के पैरामीटर अलग हैं। अब राजनीति किस नजरिए की राजनीति होती है ये समझ से बाहर है, लेकिन ये मामला अब कहां जाके रुकेगा? अभी मैं देख रहा हूं चैनल्स पे चल रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास के बाहर बैठे हुए हैं, तो सवाल उठाए कि यहां कोई असामाजिक तत्व आ गया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहां धरना देना और धरने के साथ में यहां पे उत्पात इकट्ठे हो जाएं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? एक सवाल खड़ा किया अभी सरकार ने और बीजेपी ने। देखिए, सरकार हमेशा आंदोलन से बचती हुई आई है और आंदोलन से इतना डर लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये हमने 750 किसानों की शहादत पे देख लिया। जो किसान हमारे देश का अन्नदाता है, वो जब दिल्ली कूच कर रहा था तो उसको बैरिकेड्स मिले, बंदूक की गोलियां मिली, आंसू गैस मिले, लाठियां मिली, डंडे मिले, सरिये मिले, बेचारे किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया। 750 किसानों की शहादत हो गई। अग्निवीर योजना आपने देखी, अग्निवीर योजना में लोग प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से कि भाई ये योजना मत लागू करो, इससे कितना नुकसान होगा। उनको क्या मिला? गिरफ्तारियां मिली, लाठियां मिली, लाठियां भाजे, बंदूक के अलावा ये सरकार कुछ नहीं दे सकती। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस भड़काने का प्रयास करिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, कई वीडियोस ऐसे चैनल्स पे वायरल हुए हैं, यूट्यूब पे वायरल हुए हैं, कई लोगों ने डाले, जिसमें विदाउट वर्दी कई लोग ऐसे खड़े हैं कि भाई आप कौन है, डंडा लेकर। मैं एक छोटा सा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। हल्दानिया जी, आशीष जी, देखो एक बात मैं बताना चाहूंगा। आप लोग वैसे तो अंदर से बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपोजिशन में रहते हैं तो सारे फैलने की कोशिश करते हो। सब जानते हैं कि ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, सादी वर्दी में बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पुलिस के अलावा अगर कोई पहली बार नहीं है, पहली बार देखिए दिल्ली में नहीं है, हर बार ही रखती है पुलिस को। दूसरा लाठी लेकर, पुलिस की लाठी लेकर पहुंच रहा है और जनता उससे पूछ रही है, युवा उससे पूछ रहे भाई आप कौन है, वो जवाब नहीं दे रहे, वो लाठियां मार रहे हैं। जवाब देना चाहिए कि वो जवाब देना चाहिए, अपना कार्ड दिखाना चाहिए। पार्टी के गुंडे हैं जो वहां पहुंचकर प्रदर्शन में पुलिस के साथ शामिल होकर उन युवाओं पर लाठियां बरसा रहे हैं। और इन्होंने राम जी की बात करी। अच्छा, राजनीतिक दलों में गुंडे होते हैं क्या? बताइए। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिस तरीके से मारा गया 750 किसानों को, ये गुंडों का ही काम है। जिस तरह अग्निवीर योजना में मारा गया, ये गुंडों का काम है। जिस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए हमारे पहलवानों को मारा गया, हमारी खिलाड़ियों को मारा गया, उनकी इज्जत को तार-तार किया गया, ये गुंडे। अभी तो हम नीट पे और इस पे चले। नीट की बात इन्होंने कहा कि नीट का मामला था बांग्लादेश बनाने वाली बात आपने पूछ ली, जवाब नहीं दे पाए। भाई किसने कहा था, अधिकारित कौन बोला था? तो मैं इनसे एक पूछना चाहता हूं, जब देश में चुनाव था तो पाकिस्तान का आटा महंगा हो गया, पाकिस्तान की दाल महंगी हो गई, पाकिस्तान में चावल नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में रोजगार नहीं मिल रहा, आतंकवाद पाकिस्तान का नहीं आएगा, चाइना को आग दिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भाई चुनाव तो हमारे भारत का है। पाकिस्तान 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 क्यों कर रहे थे आप चुनाव में? राम मंदिर की बात, इन्होंने राम मंदिर के लिए कहा कि राम जी का अपमान किया गया। अरे राम जी का सबसे बड़ा अपमान तो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनका पूरा भाजपा का तंत्र। पूरा राम जी का चंदा खा गए, सोना चांदी जो वहां भेंट चढ़ा था वो खा गए। अरे मैं तो कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उनका जन टीवी में बताओ कि सीता मैया रो रही है बीजेपी के काम से और सारा चंदा खा गए मेरे पति प्रभु श्री राम के नाम से। ये तो इनकी हकीकत है। आज जो चंदे का मैटर कहां गया? पूरा चंदा खाकर गोल कर गए और आज ये बात राम की कर रहे हैं। अरे राम का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया है राम मंदिर के नाम पर, इन्होंने मना क्या कर रही है बीजेपी? कहां किसने मना किया? आप ये देखें तो इनकी निगरानी में था। चंदा चोरों को ही चंदे की रखवाली, बिल्ली को ही दूध की रखवाली पे बिठा दिया इन्होंने। और आज ये सारा मामला जब खुल रहा है तो भागे भागे फिर रहे। अरे भाई इनके ही हाथ में था ना, राम मंदिर का शिलान्यास कौन करने गया था? राम मंदिर में पूजा करने कौन गया था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और किसी को भी इजाजत नहीं थी, यहां तक कि राष्ट्रपति को भी इजाजत नहीं थी। भैया बाहर बैठिए, बुलाया ही नहीं गया।
क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री करेंगे साहब। आज सवाल इन्होंने कहा कि अगर जेपी नड्डा जी मिल लिए, अरे भाई अगर किसी को बुखार है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा कि शिक्षा, अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा कि अध्यापक के पास जाएगा? अरे भाई आज अगर शिक्षा मंत्री का सवाल है तो सवाल शिक्षा मंत्री सुनेंगे ना, स्वास्थ्य मंत्री सुनेंगे। लेकिन इनकी आदत है, चुनाव आयोग से हमने सवाल किया, आपका ये कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान मिलने जाते, चुनाव आयोग धर्मेंद्र प्रधान मिलने जाते। एक मिनट योगेंद्र जी, चुनाव आयोग से सवाल किया देश की जनता ने, कांग्रेस ने, विपक्ष ने। अपन इस पे आ जाए, जवाब देने कौन आया? नहीं, मैं इनकी बात बता रहा हूं, हमेशा ये भटकते हैं। सीज फायर कराया अमेरिका ने, विदेश मंत्री को पता नहीं, रक्षा मंत्री को पता नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। तो मैं यही तो कह रहा हूं, आज युवा अगर वहां सड़कों पर था तो बात सुननी चाहिए थी युवाओं की। कांग्रेस ने कोई उत्पाद मचाने के लिए, कांग्रेस तो हमेशा देश के नौजवानों को बढ़ाने के लिए काम करती आई है। और ये राजस्थान में पेपर लीक की बात करते, सबसे पहला कानून हमने राजस्थान में बनाया, 10 साल नहीं, आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए सजा और बुलडोजर चले उन लोगों के मकान पे जिन्होंने पेपर लीक किया। एक बड़ी जानकारी, सरकार एक बड़ी जानकारी दे देता हूं। जो धरने पर जितेंद्र सिंह, जो केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं, उन्होंने राहुल गांधी से संपर्क किया है और वहां से धरना खत्म करने की अपील की है। और सरकार का यह कहना है कि लाठीचार्ज पर सरकार चर्चा को तैयार है पार्लियामेंट में, लेकिन अभी तक वहां धरना जारी है और रामधुनी या जो भी कुछ चल रही हैं वो सब कुछ चल रही है। तो इस पे कोई सहमति बनी नहीं है। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा आशीष जी, आपसे मैं एक बात जानना चाहूंगा। आपका ये कहना है कि जेपी नड्डा जी ने मुलाकात की, जेपी नड्डा जी गए नहीं हो, जेपी नड्डा जी से डेलीगेशन मिलने के लिए गया था वहां पे, बुलाया गया ना, बाद में बुलाया, सरकार ने बुलाया तभी गए। शिक्षा मंत्री का मैं ये बात जानना चाह रहा हूं कि जिस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर के आंदोलन चल रहा है, उसी के पास अपील करते या उसी से चर्चा करने के लिए जाते, उससे मिलने के लिए जाते? बिल्कुल मिलने के लिए जाते। कैसे उचित जानना चाहता था शिक्षा मंत्री? फिर आप ये बात करें कि जिसका इस्तीफा मांग रहे हैं उसको आगे कर दिया। हमने देश के कांग्रेस के उन नेताओं को भी देखा है। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो डायरेक्ट जनता से मिला करते थे, डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, डायरेक्ट जवाब दिया करते थे। और आज भी आप पुराने वीडियोस जो देखेंगे कांग्रेस के, अगर सवाल कोई पत्रकार सीधा कर रहा है, सीधा अगर कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहा है, तो कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो राजेश पायलट हो, हमारे विलास राव देशमुख हो, चाहे हमारे अनगिनत नेता हो, वो सब डायरेक्ट बोला करते थे कि हां गलती हुई है, हम स्वीकार करते हैं, चैनल पे बोलते थे। आज पूछ के देख लीजिए, आज कौन आ रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आ रहा है? नहीं आ रहे, सब मुंह छुपाए बैठे। आप उनसे एक सवाल करके देख लीजिए कि इन 25 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? बगले झांकने लग जाएंगे। चले महिपाल, आपके सवाल का महिपाल महिला से जवाब दिलाता हूं। बीजेपी का चेहरा है, हमारे चैनल पे बैठे हैं, रेस्पेक्टेड प्रवक्ता हैं, उनके आप ही की तरह। तो आपने जो सवाल खड़ा किया उनका जवाब तो अब यही दे सकते हैं, समय कम है, मैं बहुत लिमिटेड उसमें चाहूंगा आपसे। योगेंद्र जी, आशीष जी, यही तो मैं कह रहा था कि नीट के आंदोलन में, नीट के अलावा सब चर्चाएं हो रही हैं। अरे सर सुनिए ना, मैंने आपको बड़ी गंभीरता से सुना, आप सुनिए भैया, सुनिए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात हुई है, बहुत जिम्मेदार भविष्य की बात हुई है, आप बहुत जिम्मेदार चैनल पे एक बार जवाब आ जाने दीजिए। जी बोलिए महिपाल जी, बोलिए। योगेंद्र जी, आप बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को पकड़ के ला रहे हैं, भैया नीट पे चर्चा करें, राम मंदिर, पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, चुनाव आयोग, पहलगांव हमला, पहलवान आंदोलन, किसान आंदोलन, फिर आप पकड़ के लाते हैं भैया ये बाद में। मैंने आपकी उस बात का जवाब दिया जब आपने कहा कि मामला नीट का था बांग्लादेश, जापान, चाइना। तो ये बातें कौन करता है? ये बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। युवा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और युवाओं को प्रदर्शन को आप बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, भूटान नहीं बनने देंगे, अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे। ये फालतू की बातें कर करके आप बहुत अच्छा इस मुद्दे को मत भटकाइए। मुद्दा देश के युवाओं के भविष्य का है, तो उस पर बात कीजिए। ये बस हाय हाय करेंगे आप लोग, आप देश के भविष्य चिंता नहीं करेंगे। गोलियां चलाइए उन पे, लाठियां चलाइए उन पे, रक्त रंजित कर दिया आपके बच्चों को, खून बह रहा है उस सड़क पे। फिर आप कहोगे जवाब तो देने दोगे, जब तो जवाब देंगे। जवाब सुनना नहीं है, बीच में जंतर मंतर में खून बह रहा है युवाओं का। एक बार जवाब तो सरकार चुप्पी साध के बैठी है, तो जवाब तो सुनो, जवाब सुनोगे जब तो जवाब आएगा। महिपाल जी बोल रहे हैं, बड़े आतुर हैं, बताइए महिपाल जी। प्रभु श्री राम के मंदिर, एक शब्द में एक बात कहता हूं, फिर वापस नीट पे आता हूं। प्रभु श्री राम के मंदिर की चंदा चोरी की बार बार कहने वाले आज जन टीवी पे, इनको प्रभु श्री राम की सौगंध है कि 50 रुपए भी राम मंदिर निर्माण में जिन्होंने दिए हैं, तो जन टीवी पे एक बार ये बिल्कुल दिए। हमारे दिग्विजय सिंह जी ने 1,000 रुपए दिए, आपके नाम के सब लोगों ने दिए, सब लोगों ने दिए, हमारे कांग्रेस के मैंने दिए 11,000 रुपए। प्रभु श्री राम की सौगंध है, कभी हमारे राजस्थान के नेताओं ने दिए, जो बार माफी हुए हैं। अरे हम सब राजनीति के वहां पे जाते हैं, लेकिन राम के नाम का उपयोग, राम के नाम के साथ धोखा ये भारतीय जनता पार्टी करती है। राम के नाम का धोखा किया है आपने, राम के नाम को खराब किया है। अरे चंदा चोरी
मान अरे लो चंदा ना। ही चाहिए था तो देश की जनता से ले रहे थे, आशीष राम का जी। चंदा खा गए, प्रभु श्री राम का आशीष चंदा जी, खा गए। टीवी पे शर्म माफी करिए, मांग शर्म। लो। कभी गाय के नाम पर, जनता आपको कभी सुन राम रही के नाम है। पर, अरे कभी अरे किस किसके पेपर नाम पर लीक चुनाव पे माफी लड़ेंगे। मंगवाने अरे तो मैं वालों, वही तो कह रहा हूँ, राजस्थान इस पेपर में लीक आपके शिक्षा आपका मंत्री और फेलियर है। मुख्यमंत्री नहीं आज मानते। 152 पेपर आप- लीक हो गए, आप माफी मांगेंगे बच्चों की क्या? मौत हो गई, देखिए, लेकिन जब- ना प्रधानमंत्री का देखिए, एक जवाब आया, जब- ना जब गृहमंत्री आपको का जवाब कहते हैं, आया, यही तिलमिलाट ना है। शिक्षा मंत्री का जवाब यही आया। तो तिलमिलाट एक भारतीय है। जनता पार्टी का यही नेता तिलमिलाट उसके है। लिए जवाबदेह नहीं है। अरे शर्म आनी सर, चाहिए भारतीय जनता पार्टी आप को। तिलमिला रहे हैं, इतना- पता इतना लग युवाओं रहा को है। सिखाई धोखा करेंगे। फाइंड आउट, बात ये होनी फाइंड चाहिए कि आउट, देश का आशीष युवा जी, अगर आशीष सड़क पे है, आशीष जी, उसके सर से खून आशीष निकल रहा जी, है, आशीष तो उसके जी, खून की आशीष जी, जिम्मेदारी आशीष भारतीय जी। जनता पार्टी चलिए, की आज है। आपने पहली बार कहा कि 10,000 रुपए आपने भी राम मंदिर के डोनेशन में दिए। चलिए, खैर मुद्दा मेरा ये नहीं था, मुद्दा मेरा सिर्फ इतना सा है कि नहीं, कांग्रेस ने दिया, योगेंद्र जी, कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के चंदा दिया। उस चंदा को खा गए, उस चंदा को खा गए। अरे उस चंदा को खा गए। अरे सीता मैया रो रही है बीजेपी के नाम से, सारा चंदा खा गए मेरे प्रभु श्री राम के नाम से। आशीष चंदा साधु खाने दीजिए, वालों, अपने जग अकाउंट जाओ, से ये देश दिए माफ क्या? नहीं करेगा, राम माफ नहीं नहीं करेंगे। कब तक वोट लोगे राम के राम नाम की पे? सौगंध है आपको। कब तक वोट लोगे राम के नाम अरे पे? सर, अरे चलो, सोचो, चलो, शिक्षा चलो, के टाइम नाम हो पे गया। लो, चिकित्सा के नाम पे लो, नहीं मांगेंगे। सड़कों के नाम पे लो, रोजगार के नाम पे लो, मुसलमानों का लेकिन उसको नहीं भविष्य लेंगे, जो स्वास्थ्य के नाम पे बच्चों लेंगे, को देखना चाहो। लेंगे राम के तभी नाम वो पे, लोग गणेश के बोलेंगे। नाम पे, गाय के नाम पे, ऐसे ही वो पाकिस्तान लोग के नाम बोलेंगे। पे, आतंकवाद के नाम जिन्होंने पे, अपने चीन के नाम कार्यकाल में पे, ऐसा चंदा चोरी के किया, नाम माफी पता नहीं नहीं किस मांगेंगे। किस के नाम पे तो आप लोग वोट लेके सरकारें बनाते हो, धर्म की अफीम चटाते हो, और आज जब युवा बैठा है तो उस युवा को पूछने नहीं जा रहे हो। अरे उसका खून किसके सर है? चले, मैं आशीष जी, समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा। खैर चलिए, नीट से जुड़ा मुद्दा है और नीट पे हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है कि मुद्दों पर सियासत नहीं हो, क्योंकि बीजेपी भी वही करती है जो कांग्रेस कर रही है, कोई बचाव नहीं है इसमें। खैर, लेकिन बस बड़ी बात यह है कि कुछ इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि सड़कों पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई राजनीतिक दलों से नहीं, हमने बहुत सारे बच्चों से बात की, उनका कोई राजनीतिक दलों से ताल्लुकात नहीं है। एक जो सिस्टम है इसमें, और मैं इस बात को लेकर के एग्री करूंगा कि हाँ, वास्तव में चाहे कोचिंग माफिया हो या फिर ये दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, सभी राजनीतिक दलों पर इससे गहन मंथन करना चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि युवा ठगे से नजर आएंगे और भविष्य में माफ नहीं कर पाएंगे। गाल बजाने से काम नहीं चलता, उस पर एक्शन होना चाहिए। क्यों हो रहे हैं ऐसे माफिया, क्यों डेवलप हो रहे हैं? कहीं ना कहीं सिस्टम की खामियां इसी वजह से तो हो रहे हैं, और कोई सरकार ये दावा नहीं कर सकती। ये तो कोई भी कह देगा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, दोषियों को बख्शेंगे नहीं, कोई भी हो, कहीं पे भी हो, निकाल लाएंगे, लेकिन वो जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई वो कैसे निकाल के लाओगे बाहर? सबसे बड़ा सवाल है। तो इसमें कोई बीजेपी और कांग्रेस का इश्यू नहीं है, इस पे गहन चिंतन करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। और केवल चर्चा पार्लियामेंट में करेंगे और हाँ हंगामा होगा और वहां पे अपनी अपनी बात कर देंगे तो कोई हल निकलने वाला नहीं है। चाहे कमरे में बैठ करके आप चर्चा करिए, और सार्थक होनी चाहिए। अगर वहां पे पूरे देश को दिखाना चाहे किसने क्या कहा तो कोई तुक नहीं है उसका। ये तो सड़क पे भी बहस होती है ऐसी तो खूब, वहां पर चुने हुए जनप्रतिनिधि बोलते हैं या प्रवक्ता बोलते हैं, लेकिन हाँ इस पे कुछ ठोस निष्कर्ष निकलना चाहिए, फुल प्रूफ होता है कि युवाओं का भविष्य सिक्योर किया जा सके और उनके भरोसे को जीता जा सके कि हाँ अब सही है और बिल्कुल किसी तरह की कोई चीटिंग हमारे साथ नहीं होगी, नहीं तो फिर ये माफ नहीं करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।